10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन पोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार शिप तैयार था अपने पहले सफर के लिए। अमीर लोग ख्वाब देख रहे थे। ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा बनेगा या ये उनका आखिरी सफर होगा। पहली क्लास के लोगों के लिए यह शिप जन्नत थी। सोने का शैंडलियर, मार्बल के फर्श और ख्वाबों जैसी जिंदगी। लेकिन नीचे तीसरी क्लास में गरीब लोग भी अमेरिका का ख्वाब देख रहे थे। नई जिंदगी की उम्मीद। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, ये उनका आखिरी सफर था रिटायरमेंट से पहले। उन्हें नहीं पता था ये सच में आखिरी होगा। 14 अप्रैल 1912, रात का वक्त। समुंदर ठंडा था और अंधेरा गहरा। कुछ गलत होने वाला था। फुल स्पीड अहेड। कैप्टन का हुक्म था 22 नॉट्स की स्पीड। आइस वार्निंग्स इग्नोर कर दिए गए थे। रेडियो ऑपरेटर को वार्निंग्स मिल रही थी, अहेड आइसबर्ग। लेकिन कैप्टन तक ये खबर पहुंची नहीं। क्यों? रात के 9 बजे लोग खुशी से खाना खा रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। उन्हें नहीं पता था 2 घंटे बाद क्या होगा। रात 11:40 बज रहे थे। लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट समुंदर को देख रहा था। फिर अचानक उनकी सांस रुक गई। आइसबर्ग राइट अहेड। फ्लीट ने घंटी बजाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 47 सेकंड्स बचे थे। टाइटैनिक ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी शिप इतनी जल्दी नहीं मुड़ सकती थी। टक्कर होने वाली थी। 11 बजे 40 मिनट पे एक हल्की सी धक्का लगी। लोगों ने सोचा कुछ नहीं हुआ, लेकिन नीचे पानी अंदर आ रहा था। नीचे पहली 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर रहा था। शिप डूबने लग गई थी। बस 2 घंटे बचे थे। शिप डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने कैलकुलेट किया, टाइटैनिक को डूबने में सिर्फ 1 से 2 घंटे लगेंगे। सबको बचाना नामुमकिन था। कैप्टन स्मिथ को पता चल गया अनसिंकेबल शिप डूब रही थी और लाइफ बोट्स सिर्फ 1170 लोगों के लिए थे। शिप पे 2224 लोग थे। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स। बोर्ड ऑफ ट्रेड ने कहा था यह काफी है। ये गलती 1500 लोगों की जान लेने वाली थी। तीसरी क्लास के लोग नीचे फंस गए थे। गेट्स लॉक थे। उन्हें ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा था। क्लास सिस्टम मौत तक था। शिप का बैंड प्ले करना शुरू कर दिया। लोगों को शांत रखने के लिए उन्होंने आखिर तक बजाया। सब डूब गए। पहली लाइफ बोट उतारी। सिर्फ अथई लोग थे। 50 की जगह। अमीर लोग जाने से डर रहे थे। शिप ज्यादा सेफ लगती थी। कुछ औरतों ने अपने शोहर को छोड़ने से इनकार किया। जहां तुम वहां मैं। मोहब्बत मौत से मजबूत थी। 12:50 AM। शिप का पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा। लोगों को समझ आ गया यह सच में डूब रही है। स्ट्रेस रॉकेट्स चलाए गए। आसपास कोई शिप नहीं थी, या शायद थी, लेकिन नहीं आई। मदद नहीं मिली। SS कैलिफोर्नियन सिर्फ 10 माइल्स दूर थी। उनके क्रू ने रॉकेट्स देखे, लेकिन कैप्टन सो रहा था। रेडियो बैंड था। अगर वो उठ जाता 1500 जानी बच सकती थी, लेकिन वो नहीं उठा। ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी अगर बन गई। 1:30 आर्म ब्रिज डूबने लगा। कैप्टन स्मिथ ने आखिरी हुक्म दिया, अब हर शख्स अपने लिए। डिसिप्लिन खत्म हो गया। अब अमीर और गरीब का फर्क नहीं रहा। सब एक साथ थे। मौत के सामने सब बराबर थे। माओ ने अपने बच्चों को गले लगाया। उन्होंने लोरियन गई आखिरी बात। मोहब्बत मौत तक साथ थी। 2 बजे AM। लाइट्स बैंड होने लगी। अंधेरा छाने लगा। अब सिर्फ चांद की रोशनी थी और दार। आखिरी लाइफ बोट उतार रही थी। लोग कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कोई जगह नहीं थी। 1500 लोग शिप पे रह गए। 2:10 AM। शिप अब आधी डूब चुकी थी। लाइफ बोट्स दूर जा रही थी। लोगों की चीखें समुंदर में गूंज रही थी। बैंड अब भी बजा रहा था, नियर माई गॉड टू थी। उन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं छोड़ा। यह उनका आखिरी परफॉर्मेंस था। शिप अब बिल्कुल खड़ी हो रही थी। लोग फिसल रहे थे, गिर रहे थे। चीखें, दुआएं और मौत का इंतजार। पहला फनल टूट कर गिर गया। लोगों को कुचल दिया। पानी में बहुत से लोग थे। सब डूब रहे थे। 2:18 AM। शिप बिल्कुल खड़ी हो गई, सीधी आसमान की तरफ। यह मंजर देखकर दिल दहा हो गया। अंदर सब कुछ टूट रहा था। शैंडलियर, फर्नीचर, लॉग, सब नीचे समुंदर में जा रहे थे। और फिर शिप तो टुकड़ों में टूट गई। धरती पर कभी नहीं सुना गया था ऐसा खौफनाक आवाज। पिछला हिस्सा थोड़ा रुक गया, कुछ सेकंड्स के लिए, जैसे सोच रहा हो
डूबू या ना डूबू, फिर वो भी डूब गया, सीधा नीचे। 2 बजे 20 मिनट AM टाइटैनिक समुद्र में गायब हो गया। 2 घंटे 40 मिनट में बस पानी रह गया और कुछ नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन पानी में 1500 लोग थे। पानी -2 डिग्री था। इंसान सिर्फ 15 मिनट्स तक जिंदा रह सकता है। सब थार थाराने लगे, फिर खामोश हो गए, चीखें बैंड हो गए। अब सिर्फ खामोशी थी। 1500 बॉडीज पानी पर तैरती रही, कोई बचाने नहीं आया। लाइफ बोट्स में जो लोग बचे वो चीखें सुन रहे थे, लेकिन वापस नहीं गए। डर था बोट भी डूब जाएगी। ऑफिसर लाइटोलर ने मना कर दिया वापस जाने से। उसने कहा बोट ओवरलोड हो जाएगी। शायद वो सही था, शायद नहीं। सिर्फ एक लाइफ बोट वापस आई। ऑफिसर लो। उन्होंने सिर्फ 4 लोग बचाए, बाकी सब मर चुके थे। 15 मिनट में। रात बहुत लंबी थी, ठंडी, अंधेरी, खामोश। लोगों को लगता था कोई नहीं आएगा, ये उनकी आखिरी रात है। सुबह की पहली रोशनी, 6 बजे। उम्मीद की एक किरण, शायद कोई शिप दिखे, शायद बच जाए। फिर एक शिप दिखी, कार्पेथिया। कैप्टन रोस्ट्रॉन पूरी रात फुल स्पीड से आए थे। बच गए, कुछ बच गए। 705 लोग कार्पेथिया पर चढ़े, 705 सिर्फ। बाकी 1517 समुद्र में मर गए। 2 घंटे में डेक पर लोग खामोश थे। कोई रो रहा था, कोई सोच में खोया था। सब ने अपने किसी ना किसी को खोया था।